दोस्तों आज के टाइम में आपके पास बाइक भी हो सकती है, आपके पास एक बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, कार जो भी कलर है। बट उनकी कुछ पॉलिसी भी आती है। पॉलिसी मतलब वो वाली पॉलिसी दी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी पॉलिसी अलग से आती है। जो कि हमें कोई इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ ऐसा हादसा होता है तो हमें कुछ पेमेंट वापस वहां से मिल सकता है। इसी पॉलिसी होती है जिसको एक साल में कुछ पेमेंट देना होता है, चाहे वो कुछ हो या ना हो। लेकिन आप एक साल में आप पॉलिसी पर भर रहे हैं, मतलब पॉलिसी आपने ले रखी है उसकी। जैसे कि एक हमें बीमा कह सकते हैं उसका, ठीक है। हम अपनी बीमा लेते हैं वैसे यहाँ पे भी इसकी पॉलिसी आती है, वो भर रहे हैं। तो इन फ्यूचर में आपके पास एक साल के बाद रिन्यू का ऑप्शन आएगा, मतलब रिन्यू का मैसेज वगैरह आएगा कि इस पॉलिसी को रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि आपकी उस पॉलिसी एक साल खत्म हो चुकी है। अब नई पॉलिसी आप रिन्यू कीजिए, मतलब नई में जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हो और उसी पॉलिसी में रहना चाहते हैं तो भी रह सकते हो। मेरी बाइक की यहाँ पे 31 अक्टूबर को एक्सपायर डेट होने वाली है और मुझे मैसेज एक महीने पहले से मिलने स्टार्ट हो गए थे। बाइक की अभी है लेकिन गाड़ी की अभी नहीं है। गाड़ी की भी मैं दिखाऊंगा इन पिक्चर में कैसे रिन्यू करना है, और यहाँ पे मैं बताऊंगा पेटीएम से रिन्यू कैसे करना है। मैंने जो ये बाइक का जो पॉलिसी ले रखा था वो पेटीएम से ले रखा था, और गाड़ी का ले रखा था वो अलग से ले रखा था। तो दोनों में बताऊंगा, जब गाड़ी का आएगा तब भी बताऊंगा। और आज मैं बताऊंगा पेटीएम से बाइक का पॉलिसी रिन्यू कैसे कर सकते हैं या फिर किसी और पॉलिसी में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे अपने पेटीएम अकाउंट में, और वहां से मैं रिन्यू करके दिखाने वाला हूँ आज के टाइम में कितना प्राइस यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी जो कंपेयर करेंगे हम, बाकी पॉलिसी अलग अलग कंपनी देती है तो उसमें कितना डिफरेंट है वो भी बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। उससे पहले बता दूं, वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे कैटेगरी वीडियो चैनल में मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं आप मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस जब आ चुके मोबाइल की स्क्रीन पे, अब पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ओपन करेंगे तो ऊपर मुझे पर्सनली मिल चुका है नोटिफिकेशन, जो कि मैंने पहले पेटीएम से ही इंश्योरेंस लिया था, इस वजह से मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल चुका है। ऊपर देख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2021, और बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी और इसके नीचे नंबर भी दिया है। बट आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो क्या करोगे, आपको कंपनी चेंज करनी है या फिर फर्स्ट टाइम आप पेटीएम से ले रहे हो तो क्या करोगे। तो आपको ऊपर सर्च में जो लिखा है आपको लिखना है, यहाँ पे सर्च बार दिया है उसकी जगह आपको लिख देना है इंश्योरेंस। यहाँ पे इंश्योरेंस आप लिख देंगे तो बहुत सारे इंश्योरेंस आ जाएंगे। इंश्योरेंस LIC प्रीमियम, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इंश्योरेंस LIC प्रीमियम, ये भी ठीक है। तो हमें तो बाइक का करना है तो यहाँ बाइक पे क्लिक करते हैं। कार का भी यहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डालना है, जो बाइक का नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है और सीधा यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो बाइक है हीरो होंडा पैशन प्रो और इसके नीचे नंबर है, और हमारा जो पॉलिसी टाइप कौन सा है, थर्ड पार्टी। यानी कि जब रूल्स आया है पॉलिसी का उसके बाद मैंने बाइक का थर्ड पार्टी ही लिया, मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं लिया जो हमें सब कुछ रिकवर करके दे। अब थर्ड पार्टी में ज़्यादा कुछ होता नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, कवर ओनली अदर व्हीकल डैमेज एंड पर्सनल लूजेस फॉर F10 1 ईयर। अगर एक साल में जब पॉलिसी लेते हो उसके अंदर जब एक्सपायर ना हो उसके अंदर कुछ होता है आप क्लेम करते हो तो कुछ ही आपको पार्ट के डैमेज का रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी में ऐसा ही होता है, कोई भी आप पॉलिसी ले लो। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक्सपायर कब होती है, 31 अक्टूबर को। हालांकि ये एग्जिस्टिंग मतलब कि पहले की थी, मतलब मैंने उस टाइम लिया था और उसके बाद यहाँ पे अभी 2021 एक साल होने वाला है 31 अक्टूबर को, तो अब ये भी खत्म होने वाला है यहाँ पे। और डिटेल में चेक करते हैं, यहाँ पे चेंज डिटेल पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे दो प्रकार की यहाँ पे पॉलिसी टाइप देखने को मिली। कॉम्प्रिहेंसिव में आपको बहुत कुछ मिलेगा, रिटर्न में कवर ऑन व्हीकल डैमेज और अदर व्हीकल डैमेज, दोनों की साइड का आपको क्लेम मिलेगा। मतलब कि आपका अगर आप किसी को ठोक देते हैं या फिर आपको कोई ठोक देता है, दोनों की तरफ से क्लेम मिलेगा। अदर पर्सनल लूजेस हो वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ डिटेल्स में है, और इसके नीचे बहुत सारे और भी यहाँ पे आप देना। मेरा जो है अभी बजाज एलियन है, और यहाँ पे आप नीचे क्लिक करते हैं तो बहुत कुछ आपको और भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए टाटा AIG का है, इसकी प्राइस कितनी है और इसमें क्या क्या मिलता है वो आपको व्यू डिटेल में जाके चेक कर लेना है। और फिर यहाँ पे है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस, फिर SBI का है, फिर डिजिट का है और फिर ICICI का है। तो यहाँ पे रिलायंस का भी अवेलेबल है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको पॉलिसी प्रोवाइड करवाती है, बट आपको उसकी वी डिटेल में जाके चेक करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव में और थर्ड पार्टी में कितना डिफरेंट है। जो में अब पुराना चल रहा है या फिर आप नया लेना चाहते हो इसमें कितना डिफरेंट है वो आपको देख लेना, और किसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब क्लेम वगैरह मिलेगा वो आपको देख लेना है। या फिर कोई आपकी पुरानी पॉलिसी चल रही है तो आपको न्यू में जाना है, तो बाय नाउ पे क्लिक करके बाकी आप कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी वो आपको सेलेक्ट करना होगा, उससे ज़्यादा कुछ है होता नहीं है, ठीक है।
तो मैं पर्सनली उसी के साथ जाना चाहूँगा जो हमारा ऑलरेडी है बजाज एलियंस वाला। तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बाय नाउ पे हमें क्लिक करना है। और हमारा जो पहले से ही थर्ड पार्टी है तो हमें यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग यूजर्स, मतलब यहाँ तो एग्जिस्टिंग यूजर में आपको कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। तो हमारा बजाज का है तो हम बजाज का ही ले लेते हैं। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी टाइप है जो कॉम्प्रिहेंसिव आप लेना ले सकते हो, लेकिन मैं थर्ड पार्टी हूँ का लेना चाहूँगा तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद नीचे एक्सपायर डेट यहाँ पे लिखा हो गया, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट और ईयर लिखा है। ये जो है डू यू ऑनर है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या 15 लाख आप कवर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, उतना नहीं करने। बट इसमें थोड़ा प्राइस में डिफरेंट होता है तो आपके हिसाब से कर सकते हो। डू यू ऑन व्हीकल एंड ड्राइव इट, तो आप खुद यूज़ कर रहे हो तो यस नो कर सकते हो, बता और ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसेस पे हमें क्लिक करना है। गाइज मुझे एक मैसेज मिला है यहाँ पे, देखिए दिस इज योर एग्जिस्टिंग यूजर डज नॉट सपोर्ट रिन्यूअल, मतलब कि ये कंपनी ने रिन्यूअल चेंज शायद बंद कर दिया है तो मुझे अभी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं भी पर्सनली कंफ्यूज हो गया कि मुझे अभी कंपनी कौन सी रखनी है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है डिजिट का। डिजिट का मुझे अच्छा लग रहा है तो व्यू डिटेल पे हम क्लिक करते हैं, देख सकते हैं क्या क्या आपको मिलेगा। डैमेज इंश्योरे थर्ड पार्टी पॉलिसी में आपको ये इतना मिलेगा। ठीक है, और बाकी आप दूसरा लेते हो तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो हमें अभी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो बजाज वाले ने शायद रिन्यू का पॉलिसी चेंज कर दिया, मतलब रिन्यू करना बंद कर दिया होगा शायद, तभी मुझे इस तरह का मैसेज मिला है। तो कोई बात नहीं, हम अभी चेंज कर लेते हैं। हमें जो अभी चेंज करना है वो है बजाज डिजिट का कर देते हैं। और कौन सा कहाँ पे डिजिट, ये रहा। तो सिंपली हमें यहाँ पे बाय नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना नेम देना है, जो उस गाड़ी का नेम है वो यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर देना है और फिर यहाँ पे ईमेल देना है, फिर यहाँ पे मेल फीमेल देना है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड या सिंगल, और यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगी जो कि आपका पेटीएम में लिंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नॉमिनी डिटेल आ जाएगी, जो आप नेम एज और रिलेशंस क्या है वो रख सकते हो। और फिर यहाँ पे व्हीकल की डिटेल भी आ जाएगी और यहाँ पे चेसिस नंबर, व्हीकल और रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, सब कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ये जो डिटेल्स हमें देनी है वो फटाफट हम दे देते हैं। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल दे दी। यहाँ पे नेम दे दिया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया है और फिर यहाँ पे ईमेल दे दिए और नीचे मेल फीमेल में लिख दिया और डेट ऑफ बर्थ दे दिया और साथ साथ में नीचे मेरिट का भी लिख के रखा है। फिर ऊपर कम्युनिकेशन एड्रेस है और नेम है और फिर नॉमिनी में यहाँ पे मैंने लिख के रखा है नेम और नीचे एज कितनी है और साथ साथ में सन या रिलेशन, मतलब रिलेशनशिप क्या है तो सन का है। और इसके नीचे यहाँ पे आपको व्हीकल की डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पे व्हीकल के डिटेल में आपको पहले नंबर मिल जाएगा, गाड़ी का नंबर और इंजन नंबर, फिर चेसिस नंबर। और आपने पहले लोन ले रखी थी, मतलब ये व्हीकल पे लोन ली थी, लोन पे आपका व्हीकल लिया था या फिर क्या है, तो हमें नो करना है क्योंकि उस टाइम हमें केस में लिया था। और यहाँ पे लास्ट हमारी पॉलिसी कौन सी है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, तो बजाज एलियंस थी और पॉलिसी नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये सब कुछ डिटेल आने के बाद आपको यहाँ पे ये चेक मार्क कर देना है और साथ साथ में उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसकी प्राइस कितनी होगी, 887 का हमें पॉलिसी पड़ेगी, मतलब कि इतना थर्ड पार्टी पॉलिसी हमें इतने में पड़ेगी। तो फटाफट यहाँ पे प्रोसेस टू पे पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड आ चुका है, तो हमारा बैंक भी लिंक है, हमें एटीएम भी लिंक है, तो हम एटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सीवी नंबर डाल देते हैं। तो हमने सीवी नंबर डाल दिया और ये पे पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें ओटीपी डालना होगा जो हमें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में लिंक है। तो ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे सिंपली हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और इस बीच में यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस योर व्हीकल हीरो होंडा पैशन प्रो और साथ साथ में यहाँ पे नंबर ही आ चुका है और इश्यूइंग पॉलिसी यहाँ पे अभी प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पे योर व्हीकल इंश्योरेंस कंप्लीट हो चुका है हीरो होंडा पैशन प्रो और इसके साथ में पेमेंट सक्सेसफुली और ऑर्डर आईडी कौन सा वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो पॉलिसी आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो डिजिट कौन सी कंपनी है वो यहाँ पे आ चुकी है। वैलिडिटी कब तक होगी, तो 19 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमारी वैलिडिटी होगी और 2022 तक। ठीक है, और थर्ड पार्टी पॉलिसी है और प्रीमियम कितना है वो यहाँ पे देख सकते हो, पॉलिसी नंबर भी देख सकते हो। तो फटाफट यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी पर हम क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए PDF में जाना होगा और यहाँ पे हमें पॉलिसी मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है, हम बैक चले आए और इस तरह से आप अपनी पेटीएम से कंपनी चेंज भी कर सकते।
साथ साथ में रिन्यू करना था तो कर सकते, लेकिन मेरी जो वो कंपनी थी पहले से, उन्होंने रिन्यू बंद कर दिया, इस वजह से रिन्यू नहीं हुआ। लेकिन नया कंपनी चेंज करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो, और रिन्यू करने का तरीका सेम है जैसे मैंने ये नई पॉलिसी ली है। इस बार आपको डिटेल नहीं देनी होती, रिन्यू के टाइम आपको सिंपली पेमेंट ही करना होता है, लेकिन वो पॉलिसी अभी उस कंपनी ने बंद कर दी शायद, इस वजह से मुझे नई कंपनी चेंज करनी पड़ी। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।